हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन क्या होता है ये हमने डिटेल समझाए हैं। फंक्शन अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको वो फंक्शन को फील होगा कि फंक्शन रियल में होता क्या है। अब यहाँ पर उसी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फंक्शन पर किस तरीके से हमको क्वेश्चन मिलते हैं और सॉल्व कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर तो एफ एक्स देखिए, इसमें एफ एक्स फंक्शन एक फंक्शन ये दिया है, जी एक्स फंक्शन दो फंक्शन दिए हैं। अब इनका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरीके से देखिए ये फंक्शन अलग अलग फंक्शन है। अब कह रहे हैं फंक्शन को ऐड करना, फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, फंक्शन गुणा करना, फंक्शन को डिवाइड करना, ये अलग अलग वैल्यूज पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एफ प्लस जी एक्स का मतलब होता है, इसको ऐसे भी ले सकते हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये फंक्शन को जोड़ने का बोल रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन कितना वैल्यूज है, देखो एफ एक्स दिया है कितना एक्स स्क्वायर, और जी एक्स फंक्शन कितना दिया है 2x प्लस 1। तो इसको निकाल लेंगे तो यही आएगा, इसका यही आंसर आएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन पूछ रहा है इसमें सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है, तो दोनों फंक्शन को इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यक्स ये जो फंक्शन है माइनस इस फंक्शन मतलब यक्स फंक्शन, अगर अलग भी कर सकते हो इसको, ये गुणा नहीं होता, इनका फंक्शन ही है कि एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो जी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, यही तो आएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए चेक करो, जी एक्स को जब यहाँ पर रखोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 2x माइनस 1 ये आएगा ना। अब सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है गुणज में पूछ रहा है फंक्शन का। अब यहाँ पर गुणज कैसे निकालोगे, सेम गुणज वही है ना जो इसको, देखिए एफ एक्स फंक्शन का रहा है गुणज और जी एक्स फंक्शन गुणज। तो अब इनको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 1 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x पर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिवाइड पूछ रहा है, डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड का मतलब ये कह रहा है कि अलग अलग फंक्शन इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी ले सकते हो, या फिर एक्स वाई क्या हो सकता है जी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और इसका कितना है 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा आंसर। इस तरीके से ये हमको डिवाइड में पूछ रहा है, तो ये अलग अलग फंक्शन निकल लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन पर। तो स्टूडेंट इसमें दो क्वेश्चन लिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए इसके बराबर ये प्रूव करने का है, सिद्ध करने का, और इसमें मान निकालने को बोल रहा है। तो स्टूडेंट हम फंक्शन जानते हैं, फंक्शन क्या होता है कि कुछ दिए हुए अवयव से नए अवयव उत्पन्न होते हैं। तो सेम वही तरीका इसमें भी है, बस इसमें कुछ अवयव इसमें दे दिया है पहले से कि नए अवयव ये लाना है, कि मतलब ये अवयव देने पर ये अवयव आएगा, ये कह रहा है। और इसमें यह मान पूछ रहा है, मतलब इनका अवयव और इनका अवयव दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे, जो मान आएगा उसका आंसर। तो स्टूडेंट इसी तरीके से फंक्शन मिलेंगे आपको, ये सब सिंपल तरीके से मिलेंगे, और जिसमें डोमेन और रेंज निकालना होता है वही आपको सोचना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं इसमें। तो ये फंक्शन है, एफ एक्स दिया है और इसको निकालना है, तो हमको इस फंक्शन में क्या देना है, कॉस थीटा देना है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये कौन सा सूत्र है, देखिए इसको थीटा बाई 2 में लाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉस थीटा को 1 काटने के लिए कॉस साइन के पदों में या कॉस के पदों में लगा सकते हैं सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है, देखिए कॉस थीटा दो सूत्र होते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर एक होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कौन सूत्र लगेगा पहले ये क्लियर करना है। देखिए हमको 1 काटना है, इस तरीके से हम सोचते हैं कि 1 काटना है, तो 1 कब, देखिए 1 कब कटे, जब ये अभी 1 प्लस में है ना, तो ये माइनस होना चाहिए। जब यहाँ पर रखोगे ये वाला सूत्र, ये आगे माइनस है तो ये 1 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है चिन्ह बदल जाएगा। और इसमें देखो यहाँ पर 1 काटना है तो ये -1 है ना, तो ये इस पर हमको कॉस के पदों में यहाँ पर सूत्र लगाना है और ऊपर साइन के पदों में, तो ये लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ये चीज़ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अब ये कॉस 2 थीटा था सूत्र, अब यहाँ पर तो थीटा अकेले है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अब इसी सूत्र को एनालाइज करेंगे कैसे, कि ये कैसे बना। देखो अगर ये 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा हो गया, अगर ये 2 थीटा यहाँ पर थीटा हो गया, ऐसे cos 4 थीटा होता तो क्या होता है इन्हीं के पदों के
सेम यही इसी एंगल का आधा हो रहा है, आधा मतलब ये 2 थीटा था, 2 से भाग हुआ तभी कट गया, मतलब थीटा ही आया होगा, तभी आया होगा थीटा। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये अब बन गया होगा 4 थीटा का। ऐसे ये भी 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा -1। अब सोचो कॉस अगर 3 थीटा बनाना है कॉस को कदम, तो इसी का आधा हो जाएगा, तो आधा तो इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 4 था, आधा हो गया। इसके लिए अगर सूत्र लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा का सूत्र, ऐसे ही जैसे ये बनेगा। तो हमको देखो किस में चाहिए, कॉस के पदों में, साइन पदों में, तो सेम यही लगेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका तो आधा होगा नहीं, बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉस थीटा का हमको कॉस के पद में चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो ये सूत्र आप इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं थीटा बाई 2, ठीक है, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। अब कैसे आया, इन्हीं के सूत्र से ही डेवलप हुआ। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में त्रिकोणमिति है पूरा वो, तो ये त्रिकोणमिति में देखिए क्या होता है, 1 काटने के लिए हमको सॉल्व किया जाता है। तो 1 काटने के लिए ये एक सूत्र लगाते हैं, तो आप जब लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये चीज़ इससे, तो बचेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये फंक्शन कॉस थीटा का ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा ही बहुत सोचना है। देखो यहाँ पर ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू इस फंक्शन से निकाल के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, जब ए और बी रखेंगे तो क्या आएगा, देखो a अपान बी यहाँ पर आ जाएगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, देखो चेक करो स्क्वायर है ना। अब इसको भिन्न, नीचे वाले भिन्न कर लो और कुछ कटेगा, चेक कर लो, तो वह ए अपान बी, ठीक है। तो अब बटे में क्या आ जाएगा, इसको भिन्न कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब चेक करो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी जो बटे वाला है ऊपर चला जाता है, मतलब 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहने दो। ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, बी एक निकाल लेते हैं, अलग अलग ऐसे मान निकाल लेना है। तो बी एक निकालेंगे इसी फंक्शन से निकालेंगे, कुछ वैल्यू दिया जाता है, कुछ नए वैल्यूज मिलते हैं, जैसे ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू मिले, तो ये फंक्शन का नेचर होता है। और यहाँ पर क्या रखेंगे, बी अपान ए, और सेम यही बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस यहाँ इसको भी भिन्न कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, बी अपान ए रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, एक ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, और एक कैंसिल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं, ए और बी आएगा और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों को मान निकाल लेते हैं, इन दोनों को मान निकालते हैं तो चेक कर सकते हो। देखो ए बी का वैल्यू कितना आया, ये ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और बी एक वैल्यू निकाला, बी ये सेम आया है ए बी अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप चेक करो ये प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो, इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका 0 आंसर आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फंक्शन पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ये फंक्शन भी दिया है और y का मान भी दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये फंक्शन y का मान पहले हम निकाल लेते हैं, एफ वाई फंक्शन में जब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, y में फंक्शन में आ जाएगा, ठीक। 2y प्लस 3 अपान 3y माइनस 2। अब देखिए ये y का मान भी है, अब इस पे जहाँ y है वहाँ पर क्या मानना है हमको, ये पूरा फंक्शन रख देना है, तो इस पे रख देते हैं ये 2x प्लस 3 अपान 3x माइनस 2 प्लस 3, सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे भी रख देंगे इस y जो है ये पूरा फंक्शन रखेंगे क्योंकि ये y का मान भी है, तो लगाते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 3 अपान 3x माइनस 2, और क्या है प्लस माइनस 2, ये माइनस 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम कर, इसको भिन्न कर लेते हैं, ऊपर ऊपर भिन्न कर लेते हैं, नीचे नीचे, तो भिन्न करेंगे तो ये यहाँ पर 3 3 का 9 और ये 2 इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरे में गुणा होगा, तो ये 4x प्लस 6 और ये इसमें गुणा होगा प्लस 9x माइनस 6 और ऊपर कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 और पूरे बटे देखो इसमें भी सेम वही कर लेंगे, इसमें भी भिन्न करेंगे, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा 6x 9
यहाँ पर ध्यान देना है, ये जब भिन्न करोगे इसके नीचे तो ये गुणा होगा, इसमें ये चीज़ गुणा हो गया। अब ये चीज़ इसमें भिन्न होगा तो ये आगे माइनस भी लगा है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x और ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, 2 दूनी 4 और टोटल के बटे क्या है 3x - 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो 6 कैंसिल और इसमें कुछ ये कैंसिल हो रहे हैं और क्या आ रहे हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 9 4 13x, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 9 4 13, यही तो बचा, तो इसको कैंसिल, ये x आ जाएगा। सिंपल से आंसर। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है f(x) फंक्शन और g(x) दो फंक्शन दिए हैं जिनका इनका वैल्यूज निकालना है, इनका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये f(x) फंक्शन के एक यहाँ पर एक सूत्र यूज होगा, वो सूत्र हम आपको बता रहे हैं कि जैसे e की पावर अगर log x होता है ना, समाकलन में ये अक्सर यूज होते हैं, log x या कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन ही आ जाता है, ये सूत्र होता है। e की पावर log में कोई फंक्शन होता है तो ये फंक्शन ही आ जाता है। अब यहाँ पर ये समझते हैं ये जो ये कैसे होता है, ये जो e होता है यहाँ e बेस होता है तो उससे ये आ जाता है, फंक्शन ही आ जाता है, ये इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आगे आ जाता है इनका वैल्यू। ये सूत्र आप याद रखोगे जब भी e पावर log में होते हैं, वही यहाँ पर यूज हो गए। देखिए हमको पहले ये इसका मान पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन का ये फेस फंक्शन कितना दिया है, ये log, ये 2 तो आगे लिखा है, और log ये बेस e दिया है और sin x और प्लस e की पावर 2 gx कितना फंक्शन है log ये cos x दिया है। ठीक है, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो 2 ऊपर देखिए log में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है log m पावर n, तो क्या आ जाता है n आगे आ जाता है log m, ऐसे होता है। देखिए इस तरीके से दिए हैं, मतलब 2 और गुणे में इस तरीके से है, हमको इस तरीके से बना लेना है। ये जो n है n पावर में लगा देना है m के, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर देखिए क्या लग जाएगा, e पावर क्या हो जाएगा log ये sin स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो, ये चीज़ उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर 2 उधर जाएगा तो log cos स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको सूत्र जैसे बनाना है ना, तो यहाँ पर देखिए कोई है नहीं तो सूत्र जैसे हमको बनाना है। तो अब देखो ये चीज़ इतना वैल्यू क्या हो जाए 1, तो बचेगा क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान मेथड आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको रेंज को पता कर लेना। तो रेंज इसमें कहाँ से है, देखिए -2 से और 3 तक ही है, तो 2 ही रेंज हमको पता चल रहा है। तो ये -2 और 3 ले लो, ठीक है, ये 2 नंबर्स ले लियो। अब ये जो मान रखे हो ये x का वैल्यूज है, मतलब x का मान है, ठीक है। अब यहाँ चेक करना है जिसका मान पूछ रहा है, अब उसको मान यहाँ पर पता करेंगे कहाँ पर मिलता है। देखो f1 कहाँ पर मिलेगा, f1 कहाँ पर मिलेगा, देखिए f1 इधर मिलेगा नहीं, इधर मिलेगा, हाँ मिल जाएगा यहाँ पर। देखो 3 से इधर क्या होता है, इधर क्या होता है 2 होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर उसके बाद -1, फिर इसके बाद -2 आया होगा ना, तो 1 कहाँ मिलेगा, इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या बोलेंगे, जो फंक्शन बनेंगे -2 से छोटा, -2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो अब यहाँ पर x का मान देखो, -2 से बड़ा इधर मिलता है, चेक कर लो, और ये -3 मतलब 3 से कह रहा है छोटा, 3 के बराबर भी इधर मिलेगा। तो ये क्या है, f1 फंक्शन है। ये फंक्शन किसका है, f1 का। तो हम यहाँ पर पहले फंक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे वैल्यूज रख देंगे। देखिए f1 का वैल्यू रखना है तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर -2, क्या आ जाएगा 1 -2 आ जाएगा -1, ये आंसर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 को वैल्यूज निकालते हैं। f5 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को चेक करेंगे कहाँ पर मिल रहा है। देखो 5 कहाँ पर मिल रहा है, देखो 3 से बड़ा, चेक कर लो। अब 3 से बड़ा फंक्शन चेक कर लो, ये तो x वैल्यू 3 से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए इन्हीं के बीच में फंक्शन था, उसके बाद ये क्या है 3 से बड़ा, ये फंक्शन मिल रहा है। तो इसको सॉल्व लिख लेंगे पहले फंक्शन। ये कह रहा है x जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है ना, तो x का मान क्या है, ये वह है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x - 1। अब रखते हैं इस पर वैल्यूज, तो 3 × 5 -1, 3 × 5 = 15 -1, ये आ जाएगा 14, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें -3 पे वैल्यूज पूछ रहा है।
ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -3 पे वैल्यूज पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे और उस रेंज में पहले देखें कहाँ पर आ रहा है। -3 इधर आएगा और इधर जितने माइनस में नंबर्स होते हैं -2 जैसे -100 तो ये सबसे छोटा नंबर है, -2 से भी छोटा है। तो आपको इधर क्या है, मतलब इसको क्या बोलोगे कि -2 से छोटा, ये तो बोलोगे ना x का मान। तो x का मान -2 देखो इनमें तो है नहीं, ये बड़ा कह रहा है x का मान। यहाँ पर देखो x का मान -2 से छोटा, इधर का मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा फंक्शन है ये f(x) फंक्शन दिया है ये, इसमें 3 फंक्शन है, ध्यान देना है। ये 2 है, अब इस पे रख देते हैं 2 गुणे -3 +3 -6 +3 -3 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस पर भी क्वेश्चन और भी मिलते हैं क्वेश्चन, और कहीं कहीं ऐसे मिल जाते हैं मॉडुलस के। फंक्शन दिया रहेगा f(x) बराबर x + 5 मॉडुलस में दिया है, तब कैसे निकालना। अब इसमें पूछ ले -2 का मतलब 1 का 2 का ऐसे पूछ ले तो क्या करोगे। इसका ब्रेक करना होता है, इस कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, ताकि पर भी हम एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इसको ब्रेक करके हम सिखाएंगे कैसे ये होता है, और लास्ट में सिखाएंगे, या तो आप किसी वीडियो में इसको सिखा देंगे अगर आपको कमेंट में देंगे कि ये सीखना है, तो अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो ठीक है। वैसे तो ये इतना डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो हम इस तरीके से भी आपको मॉडुलस तरीके से भी बता देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसमें। यहाँ पर ये ब्रेक करना सबसे, आप ब्रेक कर लोगे कोई भी वैल्यू निकाल लोगे। अब ब्रेक कैसे किया जाता है, इनको किस पे 0 होता है, -5 पे 0 होता है। अब इसी तरीके -5 पे ये ब्रेक होगा और ये कितना वैल्यू जाता है उसके हिसाब से ये निकल जाता है फंक्शन, ठीक है। 2 फंक्शन निकलते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को f(x) फंक्शन दिया है e⁴x, तो सिद्ध करें कि ये इसके बराबर ही है। अब देखिए एक फंक्शन दिया है f(x) और वो अलग अलग फंक्शन को कह रहा है कि पूछ रहा है। सबसे पहले करेंगे f(x), fy, fz। हमको f(x) दिया है, fy, fz नहीं दिया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हम अगर fy रखेंगे तो ये y के फंक्शन में बदल जाएगा, चेक करो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद fz नहीं रखोगे तो z e⁴z ऐसे फंक्शन में चेंज हो जाएंगे। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लाना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f(x) + y + z, चेक करो। अब इस फंक्शन ये देखो ये f(x) इतना भरा x + y + z, इन सबको हमको जैसे f(x) इतना दिया है, y का निकाल लिए, z का निकाल लिए, तो हमको इसका निकालना है। तो इसी x से क्या रखना है, x + y + z, यही तो रखना है ना। तो क्या आएगा, e⁴x + y + z आ गया, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड चाहे तो हल कर लो, ठीक है, या तो आप इसी कर लो। इसी को क्या ब्रेक कर सकते हो, इसी को क्या ब्रेक कर सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो e⁴x, अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, गुणे e⁴y गुणे e⁴z। अब देखो ये किसका फंक्शन है, सॉरी ये x फंक्शन है, ये f(x) फंक्शन है, ये fy फंक्शन है, ठीक है, ये fz फंक्शन है। हो गया हल, सिंपल सा। तो आप राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड आ गया, तो आप राइट हैंड साइड को ही हल कर सकते हो। आप क्या करोगे, देखिए 2 तरीके से हल कर सकते हो। आप ये भी ले लो राइट हैंड साइड, ये ले लो, तो इसको पहले इस पे वैल्यूज रखोगे, ये तीनों वैल्यूज इस पे रखोगे, तो आप हल करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इसके फंक्शन की इक्वल होता है, सिंपल सा। ऐसे दोनों मेथड कर सकते हो, ये इजी होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके फंक्शन दिया है और सिद्ध करना है इसके फंक्शन बराबर सिद्ध करना है। एक फंक्शन और 2 फंक्शन इसमें दिया है, फंक्शन के बराबर फंक्शन ये लाना है। तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कैसे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनका वैल्यूज निकाल लेते हैं। f ऐसे इसको पहले इस पूरे फंक्शन को रख देते हैं, ठीक है। ये x की जगह पे ये पूरा रख देते हैं, क्या आएगा, जब ये फंक्शन के x जगह रखोगे तो ये कोई फंक्शन टाइप बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे फंक्शन। और यहाँ पर x जगह क्या रखा जाएगा, ये cos थीटा, ये फंक्शन की ही अंदर, मतलब ये चीज फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हो रहा है, चेक करो। ये cos थीटा, ये 1 - 1 + cos थीटा आएगा, ये फंक्शन में आया है। हमको प्रूव करना है इतना, पहले इसको निकाल लेते हैं क्या आएगा। देखो तो इसमें एक सूत्र भी होता है cos, देखिए 1 काटने के लिए इसके पहले हम सूत्र लिखाए थे, सेम वही लगाना है यहाँ पर, तो आप जाकर देख सकते हो, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है शायद। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो फंक्शन लिखेंगे, 1 काटने के यहाँ पर कौन सा साइन का पदम सूत्र लगेगा, तो 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2 और नीचे 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 -1।
तो ये इससे कैंसिल, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 2 भी कैंसिल, ये अंदर क्या आ जाएगा एफ एक्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये तो फंक्शन इतना आ गया, पर हमको प्रूव करना है cos थीटा। अब इस फंक्शन को इस फंक्शन पे रख दो, मतलब पहले इसको निकाल लेना है, उसके बाद जो फंक्शन आएगा तो इस फंक्शन को इस पे निकाल लो। ऐसे इसमें 3 फंक्शन दिया जाता है, तो फिर इसी का फंक्शन इसी पे एक और निकाला जाता है, फिर उसके बाद उस फंक्शन को इस पे रखा जाता है। मतलब जितने आप बढ़ा सकते हैं, जितने फंक्शन इसमें बढ़ेंगे उतने हिसाब से ये बढ़ता जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा सारे इसी तरीके लगाना है। तो क्या करना है, इसमें 2 ही फंक्शन है, एक ही बार में आ गया ये, मतलब अब इसमें देखिए 2 फंक्शन है, 2 बार इसमें लगाना है। 3 फंक्शन होगा, 3 बार में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, अब इस फंक्शन पे रखते हैं यप। अब ये बराबर ये, फिर इसके बाद ये, मतलब ऐसे लिख सकते हो ना, तो ऐसे लिख दे रहे हैं इसको cos थीटा, और इसके बराबर क्या आया था एफ एक्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर इस फंक्शन देखो, ये चीज़ थोड़ा हम साफ साफ लिख देते हैं ऐसे, ये चीज़ देखो इसी को मान पूछ रहा है, ये चीज़ इसके बराबर आ जाता है, ये चीज़ लाए हैं। अब इस चीज़ को इस फंक्शन पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो इसको आप इस पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चेक कर लो, 1 माइनस ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये tan का पदम सूत्र है, इनवर्स फंक्शन में आप पढ़े होंगे, ये cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये थीटा 2 थीटा है, एनालाइज करो, इसमें 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा हो गया, 2 थीटा है, थीटा हो गया, इसका मतलब आधा हो रहा है। अगर cos थीटा लिखना है तो क्या आ जाएगा, इसका भी आधा होगा ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, बस यही लिख देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये क्या है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन लिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रभाव क्षेत्र और परास पूछ रहा है, रेंज और डोमेन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको डोमेन और रेंज निकालना किस तरीके से बता दी है, और डोमेन होता क्या है और रेंज क्या होता है ये भी आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया। अब यहाँ पर फिर भी आपको यहाँ पर फिर से फील करा रहे हैं वो चीज़ है क्या और कैसे निकाले जाते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो जब भी आपको फलन निकालना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको वो चेक कर लेना है किस पे फलन निकालना है, फंक्शन किस पे निकालना है। अगर यहाँ पर चेक करो तो ये देखिए वास्तविक संख्या पे भी फलन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्या भी ले रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर्स, ठीक है। ये रियल नंबर के लिए हमको इस फंक्शन को डिफाइन करना है, ये इस पे होता है। तो ये फंक्शन लिख रहे हैं। देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे सोचना, पहले आपको सोचना यहाँ पर सीखना है किस तरीके से डिफाइंड होंगे, किस तरीके से डिफाइंड नहीं होंगे, ये चीज़ आपको सोचना है। देखो डिफाइंड किस पे नहीं होते, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर कोई नंबर्स काल्पनिक आ जाए, काल्पनिक मतलब जो रूट में -2 ऐसे ये रह जाते हैं, क्या होता है कि ये क्या होता है काल्पनिक संख्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर से पढ़े होंगे ये है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनफाइनाइट पे भी क्या होता है, ये सब क्या होता है डिफाइंड ही नहीं होता, ये फंक्शन इसका इमेज ही नहीं बनता, इसका इमेज ही नहीं बनेगा तो क्या होता है फंक्शन ही नहीं होता। अब वास्तविक संख्या के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। देखिए वास्तविक संख्या के अंदर नंबर परिमेय संख्याएं भी हो जाते हैं, पी बाई क्यू के रूप में जो भी नंबर लिख सकते हो वो सारे नंबर से आ जाते हैं, ठीक है। अब सारे नंबर्स कौन हो सकते हैं, देखिए 0 हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं, -2, जितने भी माइनस में सारे नंबर्स 1 v2 v3 ये सारे क्या नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब बटे में जो नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर अब चेक करो ये फंक्शन पूरा इनफाइनाइट कब होगा या काल्पनिक कब होगा, काल्पनिक तो नहीं होगा पहले नंबर, क्योंकि रूट में है ही नहीं है। जब रूट में होता है तभी तो रूट में होता है ना। मतलब आपको सोचना है, ऐसे डायरेक्ट आप डोमेन निकाल सकते हो, ये कोई सॉल्व करने का तरीका भी नहीं, मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, पर यहाँ पर हम आपको ऐसे ही सोचना बता रहे हैं कैसे ये आप डायरेक्ट डोमेन निकाल सकते हो। देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए डोमेन क्या होता है कि हमको जो वैल्यूज रख सकते हैं, कितने वैल्यूज के रियल नंबर में जितने वैल्यूज रखेंगे सारे पे अगर कुछ ना कुछ इमेज बन रहे हैं तो वो क्या होता है डोमेन होते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, देखो हम ले सकते हैं 0, चेक करो 0 रखोगे तो ये इसमें इमेज बनेगा 1/4 आ जाएगा, कोई नंबर्स आएगा। -1 रखोगे तो ये भी कोई नंबर्स आएगा, चेक कर लो। 1 रखे 2 रखो, कोई भी नंबर सीधे इसमें कोई भी प्लस में रखोगे हमेशा कुछ ना कुछ बटे में आंसर आएंगे, ठीक है। मतलब सारे नंबर्स रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2 रखोगे तब भी आ जाएगा, -3 रखोगे तब भी आ जाएगा,
अब -4 रखोगे तो नहीं आ रहा है, देखो चेक करो, इनफाइनाइट आ जा रहा है, ये कट के 1/0 इनफाइनाइट, मतलब ये तो आपको क्लियर होंगे ना, ये 1/0 इनफाइनाइट होता है और 0/1 का 0 ही होता है। तो आपको इस तरीके से नंबर आ रहे हैं जो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कहाँ इमेज बनेगा, फंक्शन को आपको अगर फर्स्ट वीडियो अगर लेक्चर्स ठीक से पढ़े हो तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इनफाइनाइट को कहाँ पर हम इमेज बनाए, इमेज ही नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या है, ये इस पर डिफाइंड है नहीं। अब चलो मान लेते हैं -4 नहीं रखते, और भी नंबर रख सकते हैं, चेक करो। उसके बाद चाहे जो नंबर रखो सब पे डिफाइंड है, चेक कर लो। मतलब कि ये -4 पर ही डिफाइंड नहीं है। अगर हम -4 ही ना रखें तो इस फंक्शन को ही बना सकते हो कि नहीं, मतलब सारे नंबर रियल नंबर रख सकते हो पर -4 नहीं रख सकते, उस पर डिफाइंड नहीं हो रहा। तो अब ये फलन है, ये परफेक्ट फलन है। अब यहाँ पर डोमेन ही वही होता है, रियल नंबर में क्या करोगे, -4 घटा देना है, बस सिंपल, उसी को हटा दो, उसके बाद सारे ये फंक्शन हो जाए, वही डोमेन होता है। डोमेन मतलब क्या क्या रख सकते हो, ठीक है। अब -4 नहीं रख सकते हैं क्योंकि उस पर डिफाइंड ही नहीं हो, ये हो गया सिंपल से। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये -4 आता कैसे है, देखिए ये सोल्यूशन कैसे होता है। देखिए सोल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, बटे में पहले नंबर 0 ना हो, मतलब 0 ना हो ना, तो क्या करते हैं हम इसको ही 0 के नॉट इक्वल ले लेते हैं, ताकि मतलब ये फंक्शन पूरा 0 नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन करने का तरीका कैसे हम जानते हैं कि ये -4 पे आए, ये तो ऐसे माइंड से हिसाब से सोच सकते हो। और दूसरा ये सोल्यूशन करने का तरीका ये होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 0 के इक्वल लेते हैं, इसको सब सोल्यूशन करते हैं तो हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये इधर चला जाएगा -4, इसका मतलब -4 पे ही क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, तो वही क्या होता है, रेंज। ये हल करने का तरीका है, ठीक है, ये हल करने का तरीका। आपको हल नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी निकालना है निकाल सकते हो। रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, परास। अब परास में देखो आंसर क्या क्या आएंगे, सोचो फंक्शन का मान आंसर क्या क्या आ सकते हैं, खुद ही सोचो। देखिए आप कोई भी नंबर रखो, पहला नंबर आंसर क्या आएंगे, पूरा रियल नंबर ही आएगा। पर एक चीज और ध्यान देना, पूरा रियल नंबर आएगा, सब नंबर माइनस में ही हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, ये तो क्लियर है। 0 आएगा, चेक कर लो, 0 आएगा, ये नंबर 0 आ जाएगा। ये पूरा कभी 0 कर सकते हो, कभी 0 नहीं कर सकते। जब -4 ही नहीं रख रहे हो तो 0 कैसे आएगा, ठीक है। तो मतलब ये 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब आंसर जो नहीं आते उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, रेंज 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 रेंज। अब ये क्या होता है, रेंज मतलब आंसर क्या, उस फंक्शन में आंसर क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल केसेस क्या है, सारे रियल नंबर तो आ सकते हैं पर 0 कभी नहीं आएगा इस फंक्शन में, तो इसलिए 0 को हम सब हटा दे रहे हैं इस रियल नंबर में। तो वही क्या होता है, वही क्या होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है, वही रेंज होता है, ठीक, परिसर जिसे बोलते हैं। तो ये है डोमेन और रेंज निकालना। देखिए ये तो हम जैसे हम रेंज डोमेन निकालने सीख गए कि रियल नंबर में जो रियल नंबर पूछ रहा है तो ये हल करके ये पता कर ले -4, ये इसको घटा देते हैं तो ये डोमेन निकल जाए। इसका भी कोई तरीका होगा कि इसका भी कोई परास निकालने का तरीका होगा कि ये हमको कैसे 0 घटाएंगे, कैसे पता करें कि 0 घट गया। देखिए वो भी तरीका है। देखो इसको क्या कर लेते हैं, फंक्शन को, ये फंक्शन को y मान लेते हैं हम। अब ये x का मान निकालेंगे, मतलब इसको हम थोड़ा सरल कर रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं कैसे हल कर सकते हो। नहीं तो आप अगर आप सोच सकते हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है, थिंकिंग कर सकते हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर नहीं सोच सकते तो यहाँ पर हल करना भी तरीका है, सीख कर सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, हम जैसे मान लेते हैं, चलो ठीक है, हमको अभी तक कुछ नहीं पता, ये सोचना भी नहीं पता, तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इसको 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो क्लियर होना चाहिए, तो ये 0 का हल करके चेक कर लेंगे -4। इसका मतलब डोमेन में, रियल नंबर में क्या होगा, ये -4 नहीं होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही क्या होता है, डोमेन हो जाता है, ठीक है। ये हल करने का तरीका था। अब इसमें अगर परास से हल करने का तरीका आपको बताएंगे तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर x मान, इस फंक्शन को थोड़ा ब्रेक करके इसमें x मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ये चीज़ इधर ले जाएंगे, x + 4 और ये 1/y ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 4 उधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y - 4। अब इसको भिन्न कर लो, x बराबर ये 1 - 4y/y। अब देखिए इस पे भी अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब ये x फलन आप समझेंगे, अभी तक y का फलन था, ये y, देखिए अब x y भी होता है ना, y इक्वल भी होता है, मतलब वो फंक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए x, अब इसका आप इस फलन को, इस फंक्शन को आप देख सोचो कि ये डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइंड कब नहीं होगा, जब y के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बराबर क्या,
ये 0 ही पता चल रहा है, ये आ गया इस तरीके से सोल्यूशन करने का। जैसे ये सोल्यूशन की वैसे ये भी हो गया। ठीक है, आप क्या करो, पहले सोचो। ठीक है, सोचने पे ज़्यादा बेटर होता है, उसके बाद सोल्यूशन भी कर लो, दोनों मेथड कर लो ताकि उसमें क्लियर भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डोमेन और रेंज ऐसे ही आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखिए इसमें वास्तविक फलन मतलब फंक्शन पूछ रहा है रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, अब ये फंक्शन जो दिया है ये दिया है। अब यहां पर चेक करो, इसमें मान क्या क्या रख सकते हो। डोमेन क्या होता है, जो चीज मान रखते हैं। डोमेन मतलब प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, जो जो मान रखते हैं। ठीक, ये प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, क्या क्या मान रख सकते हो, और फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए। जो मान रखोगे वो चीज़ डिफाइंड होना चाहिए। देखो 0 रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 16 आ जाएगा। और क्या क्या रख सकते हो, देखो हम क्या रख रहे हैं, कुछ नंबर इसमें क्लियर होंगे। देखो ये नंबर से ले लेते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, 1, 2, पहले ऐसे सोचना ही बता रहे हैं, किस तरीके से सोच के आप निकाल सकते हो। 4, 5। अब यहाँ पर एक एक नंबर पुट करो। 0 रखोगे, 0 की इमेज बन जाएगा, ये एक और रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 रखोगे तो ये भी प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी रियल नंबर है। और 2 रखोगे तो 4, तो ये भी प्लस में ही रूट में आएंगे। ये सब रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर में इसके अंदर। ठीक, माइनस देखो रियल नंबर में कौन नहीं आते, जैसे माइनस में, रूट में, और ये इनफाइनाइट। ये दो पहले नंबर है, इसमें इनफाइनाइट तो नहीं आएगा कभी, चेक कर सकते हो। अब जो पॉसिबल केसेस है ये माइनस में आने का, तो इसमें देखो इस पे भी माइनस में नहीं आएगा, इस पे भी माइनस में। देखो 4 पे रखेंगे तो 4 × 16, दोनों 0 आ रहे हैं, 0 के इक्वल 0 के आ रहे हैं, तो ये इमेज बनता है। ठीक है, और 5 रखोगे 25 माइनस में आ रहा है। 16 - 25 कितना आ जाएगा, तो 9, वो भी माइनस में। अब जब माइनस में आ रहे हैं तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं, और काल्पनिक संख्याएं कोई इमेज ही नहीं बनता, वो डिफाइंड ही नहीं है ये फंक्शन। तो क्या है, ये चीज़ नहीं रख सकते। मतलब हम इधर से गए तो इधर तक हम इतना रख सकते हैं, और इधर माइनस में भी ले लेते हैं। माइनस में देखो चाहे जो भी माइनस में रखोगे ये प्लस कर देगा, मतलब क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही, वही सेम यहाँ तक ही रख सकते हो। ये क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या है, देखो 4 से लेकर और कहाँ तक, 4 तक। ऐसे भी ले सकते हो, ये ब्रैकेट का मतलब भी समझा है, ऐसे भी ले सकते हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नंबर लिखना होता है तो ऐसे भी ले सकते हो। और दूसरा तरीका है, यही फंक्शन का वैल्यू दूसरा तरीका है, या ऐसे भी ले सकते हो। f(x) फंक्शन क्या, -4 से लेकर, -4 से बड़ा। ठीक, बड़ा इधर मिलता है ना, और कहाँ तक, -4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा। मतलब इक्वल साइन क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है। वैसे भी देखो -4 तक भी रख सकते हो और -4 भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन को डोमेन आ जाएगा। आपको रेंज निकालना अब यहाँ पर सीखना है। देखिए रेंज भी आपको सरल है। देखिए इस तरीके से रूट में मिलेगा, एक निश्चित मान मिलता है। जब भी रूट में आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें निश्चित मान होते हैं, एक वैल्यू मतलब फिक्स होते हैं। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सबसे आसान तरीका है। तो रेंज प्लस, अब देखो इसी के अंदर क्या करना है, रेंज मतलब क्या क्या वैल्यू जा सकते हैं। देखो इसमें तो देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या आंसर आएंगे, आंसर क्या क्या आ सकते हैं। 0 आ रहे थे ना, कभी माइनस में तो आया ना, माइनस में क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होता। 0 सबसे कम किस में जाएगा, 0 आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 0 आएगा। कहाँ तक जाएगा, 4 ही तक तो आएगा यार। चेक करो, 4 रखोगे 0 आएगा, इस पे रखोगे तो कुछ आएगा, इस पे कुछ रखोगे, इस पे मतलब आंसर क्या आ रहे हैं, कितने तक आ रहे हैं आंसर, कितने, 0 से 4 तक आ रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो 0 रखोगे क्या आएगा, 0 रखोगे तो ये 16 आ रहे हैं, 16 का 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर 4 आ रहे हैं। देखो उसके बाद 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए 4 से कम ही होगा ना, इसके बीच में मतलब क्या है, 0 से लेकर नंबर, इसके बीच में सारे नंबर सब आएंगे। चेक कर लो, आंसर यही आएगा। देखो 1 रखेंगे 15 का अगर रूट से निकालोगे 15 का, तो ये 4 से कम ही होगा, क्योंकि 16 का जब 4 हो रहा है तो 15 का कम ही होगा ना। ऐसे 2 रखोगे तो 4, मतलब ये 12 का भी ऐसे कम ही आएगा, इनके बीच में ही आंसर आएगा। मतलब आंसर पॉसिबल है। देखो 0 या 4 तक ये रेंज निकल गया, फराश निकल गया। ये तो है ऐसे ही थिंकिंग पे आ गया। अब इसको ऐसे भी ले सकते हो, 0 भी आ रहे हैं आंसर, और 0 भी आ रहे हैं, और 4 से बड़े भी आ रहे हैं, मतलब 4 तक ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे।
ये आंसर है दूसरे